बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया। जय जगन्नाथ। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। अब की बार 400 पार। बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। – 2024 के लिए मोदी शक्ति साधना कर रहे हैं। क्या बंगाल में यही शक्ति 2024 में बड़ा उलटफेर करेगी? क्या दीदी के सारे समीकरण को संदेश खाली लीप पोत चौका कर देगा? अब की बार क्या इस बार 400 पार के नारे का असली प्रतिनिधित्व मां, माटी और मानुष करेगा? संदेश खाली कांड से उठी आंच ने बंगाल की राजनीतिक जमीन को गर्म कर दिया है। संदेश खाली की नारी शक्ति और उसके संकल्प ने सवाल ये उठाए हैं कि मां, माटी, मानुष के दीदी के समीकरण को संदेश खाली से निकले गंभीर संदेश ने क्या बुरी तरह खंडित किया है। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो। मुद्दा महिला सुरक्षा के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर और विकास का भी है। संदेश खाली की हालिया तस्वीरों को बीजेपी बंगाल में ममता के गवर्नेंस मॉडल के तौर पर रख रही है। बीजेपी पैन इंडिया लेवल पर 2024 की चुनावी हवा में संदेश खाली कांड को इंडिया गठबंधन के गवर्नेंस मॉडल की बानगी के तौर पर दिखा रही है, क्योंकि संदेश खाली की घटना से बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खड़ा हुआ है। बीजेपी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ममता की तुष्टीकरण वाली राजनीति को बताती है। संदेश खाली कांड से बीजेपी ममता पर अपराधियों को प्रश्रय देने का भी आरोप लगाती है और ममता दीदी के मां, माटी, मानुष के नारे को बस कोरा नारा बताती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। पश्चिम बंगाल राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा सक्रिय प्रदेश माना जाता है, उतना ही क्रांतिकारी भी। माना जा रहा है कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए शर्मनाक कांड ने अच्छा खासा डेंट ममता सरकार की उस छवि पर किया है जो मां, माटी, मानुष के भावनात्मक नारे से जुड़ी रही है।
संदेश खाली में मां माटी मानुष का नारा शेख शाहजहां और उसके गुर्गों ने कैसे खंड खंड किया, इसे समझने की जरूरत है। आरोपों के मुताबिक यहाँ की कई महिलाएं बेटियां यौन शोषण का शिकार हुई। महिलाओं की सुरक्षा तार तार हुई। दलितों और आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जे के आरोप हैं, यानी माटी पर हमला हुआ। और जब किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उस मानुष को डराया धमकाया गया। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিজের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। तो क्या यही लाइन एक बड़ा हथियार बन जाएगी बीजेपी के लिए 2024 की चुनावी जंग में? 2 दिन के अपने बंगाल दौरे में पीएम मोदी ने मजबूती के साथ न सिर्फ संदेश खाली कांड की चर्चा की, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को कोसा। ममता सरकार पर संदेश खाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को बचाने के आरोप भी लगाए। ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। संदेश खाली मुद्दे पर बैकफुट पर खड़ी ममता सरकार के लिए क्या 2024 के लिहाज से एक बड़ी आहट सुनाई दे रही है? क्या 42 सीटों का समर संदेश खाली से निकली हवा में वोटर्स के रुख को बीजेपी की तरफ मोड़ देगा, खासकर महिला वोटर्स का? पीएम मोदी ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे में उन 2 लोकसभा सीटों में अपनी सभाएं की जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुत कम अंतर से हारी थी। एक आरामबाग और दूसरी कृष्णानगर लोकसभा सीट। दोनों ही सभाओं में महिलाओं की मौजूदगी दमदार दिखी। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरामबाग सीट पर हार जीत का अंतर बेहद कम था। इस सीट को जीतने वाली टीएमसी को 6,49,929 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। इसे 6,48,787 वोट मिले थे। हार का अंतर सिर्फ 1142 वोटों का था। इसी तरह कृष्णानगर लोकसभा सीट पर टीएमसी को 6,14,872 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी को 5,51,654 वोट मिले थे। हार का अंतर सिर्फ 63,218 वोटों का था। हार जीत का बेहद कम अंतर और संदेश खाली फैक्टर बीजेपी के लिए इन 2 सीटों को अपने हक में करने की उम्मीदें बढ़ा रहा है। जरा देशवासी भी सुन ले, ये बंगाल की क्या पहचान बन गई है। यहां की टीएमसी ने बंगाल को कैसे बदनाम किया है, टीएमसी में किस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं, आपको जानकर के चौंक जाएंगे। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। ये लोग गरीबों का राशन लूटने से भी पीछे नहीं रह रहे। लोगों के आक्रोश और तेज प्रदर्शन के बाद जिस शेख शाहजहां को टीएमसी ने फिलहाल पार्टी से निलंबित कर दिया है, जो शेख शाहजहां अभी पुलिस की गिरफ्त में है, उस पर पीडीएस के राशन घोटाले के आरोप भी हैं। जनवरी महीने में इसी की जांच करने ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर पहुंची थी, जहां समर्थकों ने उस पर हमला कर दिया था। लेकिन बात सिर्फ बंगाल की नहीं है। बंगाल के आगे मोदी का मिशन 400 प्लस का है। पिछले 3 दिनों में पीएम मोदी ने जिन 3 राज्यों का दौरा किया है, उसमें
कुल 96 लोकसभा सीटें आती हैं। इसमें झारखंड की 14, पश्चिम बंगाल की 42 और बिहार की 40 सीटें शामिल हैं। आधे बने इंडी गठबंधन से नीतीश की वापसी के बाद बिहार में एनडीए का कुनबा एक बार फिर भरा पूरा हो चुका है। बीजेपी को उम्मीद है कि यहां 2019 में रही एक सीट की कसर भी पूरी हो सकती है और अब तो मोदी का 400 प्लस का सपना नीतीश का मिशन बन चुका है। हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे, ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। और 400 प्लस के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने 224 के रण में अपने योद्धाओं की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 195 नाम शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान की 1 और दमन और दीव की 1 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की पहली सूची में 28 महिलाएं हैं, 27 प्रत्याशी एससी क्लास से आते हैं जबकि 18 एसटी क्लास से। वहीं 18 ओबीसी प्रत्याशी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कुल 47 युवाओं को पहली लिस्ट में टिकट मिला है। इसमें 34 केंद्रीय और राज्य मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक बार फिर मैदान में हैं, तो गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट मिला है। पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर जिन नामों का ऐलान किया गया है उसमें खास नाम है अमेठी से स्मृति ईरानी, गोरखपुर से रवि किशन, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, आजमगढ़ से निरहुआ, कन्नौज से सुब्रत पाठक और गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा। इसी तरह पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इसमें बड़े नाम हैं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, भोपाल से आलोक शर्मा, खजुराहो से वीडी शर्मा और मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते। राजस्थान के 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इसमें बड़े नाम हैं बीकानेर से अर्जुन मेघवाल, अलवर से भूपेंद्र यादव, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, कोटा से ओम बिरला, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह और जोधपुर से गजेंद्र शेखावत। बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से, मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से, बांसुरी स्वराज को सेंट्रल दिल्ली से, कमलकीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली और रामवीर विधुड़ी को दक्षिणी दिल्ली सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने केरल की मल्लापुरम सीट से डॉक्टर अब्दुल सलाम, त्रिशूर से सुरेश गोपी, तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया है। पहली लिस्ट में पश्चिम बंगाल के 20 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें खास नाम और सीट हैं बेलूर घाट से सुकांता मजूमदार, मालदा दक्षिण से श्री रूपा मित्रा चौधरी, हुगली से लॉकेट चटर्जी, बोलपुर से प्रिया साहा, तो वहीं आसनसोल से पवन सिंह को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला शत्रुघ्न सिन्हा से होना है जो फिलहाल टीएमसी के टिकट पर मैदान में है। मोदी के मिशन 400 प्लस के लिए 195 सीटों पर चक्रव्यूह तैयार हो गया है। पीएम मोदी ने पहले ही जमीन पर काम शुरू कर दिया है। बीतते दिनों के साथ लहर तेज होगी। अब सवाल यह है कि विपक्ष मोदी के चक्रव्यूह को क्या तोड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।